पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओयान को शुनार से अपने फादर के बारे में कोई नई न्यूज ना मिलने पे वो थोड़ा उदास हो जाता है। शाओयान को जेड क्रिस्टल के बारे में भी पता चलता है, जो कि मामूली क्रिस्टल नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक एक पावरफुल गॉड लेवल वॉरियर से है। इन सब से शाओयान को एक बात समझ में आ जाती है कि उसे जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ को तेजी से बढ़ाना होगा, जिससे कि वो फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल कर सके। बोल्डर सेक्ट की फायर एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए शाओयान इनर कोर्टयार्ड की मार्केट में हब्स को ढूंढने निकल जाता है, जहाँ वो ग्रीनवुड हब के बदले लिनयान को फायर पॉइजन को उसकी बॉडी से निकालने का ऑफर देता है। आगे हमें शाओयान को दिखाया जाता है, जो कि फायर टावर में कल्टीवेट करके 8 स्टार ग्रैंड मास्टर में प्रमोट हो जाता है और अब वो फाइटिंग स्पिरिट लेवल से ज्यादा दूर नहीं है। अब उसकी नजर सोलंग पाइथन पर पड़ती है, जो कि उसके हाथ पर रेस्ट कर रहा होता है। तभी वो सोचता है कहीं क्वीन मेडुसा पाइथन की सोल को सप्रेस तो नहीं कर रही। अगर ऐसा चलता रहा तो क्वीन मेडुसा पाइथन की बॉडी को 1 साल से भी कम वक्त में ऑक्यूपाई कर ली। पहले पाइथन की सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्व करना होगा, वरना वो पाइथन की बॉडी को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब शाओयान अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए बोलता है कि उसे अपने बोल्डर सेक्ट में गए काफी दिन हो गए हैं, वो बोल्डर सेक्ट का लीडर कहलाने के लायक नहीं है। अब हम बोल्डर सेक्ट को देखते हैं, जहाँ शुनार होजिया और वू हाउ से बोलती है कि जब से शाओयान ने 4 स्टार लिंक को हराया है, भारी मात्रा में स्टूडेंट्स बोल्डर सेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। तभी वहाँ एक स्टूडेंट शुनार को आगे बताता है कि लिनयान किसी सीनियर टीम मेंबर को ढूंढ रहा है। शुनार बोलती है कि लिनयान एक पावरफुल वॉरियर है, उसने किसी सेक्ट को भी ज्वाइन नहीं किया है, उससे दोस्ती रखने में हमें कोई नुकसान नहीं है। वहीं अब हम व्हाइट गैंग को देखते हैं, जो कि बोल्डर सेक्ट के मेंबर्स को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि मार्केट में फायर पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने वाली पिल को सेल कर रहे होते हैं। वापस आने पे बोल्डर सेक्ट के गेट कीपर शाओयान को लिनयान के बारे में बताते हैं, जो कि उसे काफी दिन से ढूंढ रहा है। वहाँ पे बाकी खड़े गार्ड्स बोलते हैं कि हमने शाओयान को 1 महीने से नहीं देखा है और हम फील कर सकते हैं कि वो और भी पावरफुल हो गया है। शुनार शाओयान को वेलकम करती है। तभी वहाँ लिनयान आकर बताता है कि उसने सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली है और उसे और चाहिए। इस पर शाओयान उसे बोलता है कि इतनी जल्दी किस बात की है, अगर तुम 1-2 दिन फायर पॉइजन को डिटॉक्स नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे। शाओयान लिनयान को 2 बॉटल्स देते हुए बोलता है कि ये उसने ट्रेनिंग से ब्रेक लेने के दौरान बनाई है, इसे अगले 1 महीने तक यूज करके तुम्हारा फायर पॉइजन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे सुनकर लिनयान काफी खुश हो जाता है और एक आइस स्पिरिट पिल को लेकर वहीं डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट कर देता है। शाओयान शुनार से बोल्डर सेक्ट की रिपोर्ट मांगता है। इस पर शुनार बताती है कि उसकी एब्सेंस में सब ठीक से काम कर रहे हैं, मगर कुछ मेंबर्स की कुछ दिनों पहले व्हाइट गैंग के मेंबर से झड़प हो गई थी, लेकिन शाओयान के फायर टावर में रेपुटेशन की वजह से सब स्मूथली सेटल हो गया। इस पर लिनयान शाओयान को बताता है कि इसके फायदे होने के साथ साथ नुकसान भी है। उसे व्हाइट गैंग के लीडर से कोई खतरा नहीं है, बल्कि लियू फी से है, जिसे उसने फायर टावर में काफी ह्यूमिलिएट किया था। उसका भाई फाइटर लिस्ट के टॉप 10 में से एक है, उसका नाम टायरेंट गन लियू है। उसकी माउंटेन स्प्लिटिंग गन के सामने तुम्हारा ब्लू फायर लोटस भी कुछ नहीं कर पाएगा, मगर तुम्हें अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो डे नाइट ट्रेनिंग कर रहा होगा और बस 5 सालों में एक बार इनर कोर्टयार्ड कंपटीशन के लिए ही आता है, जो कि 6 महीने बाद होने वाला है। इस पर शाओयान लिन से इनर कोर्टयार्ड कंपटीशन के बारे में पूछता है, उसने इसके बारे में कभी कुछ सुना क्यों नहीं। लिनयान उसे बताता है कि ये कंपटीशन बस टॉप प्लेयर्स के बीच में ही होता है और अगर कोई इस कंपटीशन के टॉप 10 में आ जाता है तो उसे एल्डर कैंडिडेट होने के साथ साथ 8वें फ्लोर पे ट्रेनिंग करने की परमिशन भी मिल जाती है, जहाँ पे वो फॉलन हार्ट फ्लेम की मदद से बॉडी भी बना सकता है। लिनयान शाओयान को ग्रीनवुड वाइन देते हुए बोलता है कि तुम इसे रख सकते हो, मुझे पता है कि तुम कहीं भागोगे नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, उसके आगे इस हब की कोई कीमत नहीं है। और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ व्हाइट गैंग के बाइजन को देखते हैं, जो कि बोल्डर सेक्ट के मेंबर्स को धो रहा होता है। जब बोल्डर सेक्ट के मेंबर्स उस पर एक साथ हमला करते हैं तो वो अपने स्पेशल लाइटनिंग अटैक से उन सभी को डिफीट कर देते हैं कि गलत एक्यूजेशन में फंसा कर उनकी पिटाई कर दी है, और वो कहता है कि उन्होंने हमारे बाकी भाइयों को बंदी बना के रखा है। इस पर बोल्डर सेक्ट में खड़े बाकी टीम मेंबर्स काफी गुस्से में आ जाते हैं और मार्केट की तरफ अपने भाइयों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तभी मार्केट में व्हाइट गैंग का एक मेंबर उनके बॉस को बताता है कि शाओयान और उसके बाकी के टीम मेंबर्स यहाँ आ रहे हैं और उनके सिर पर खून सवार है। वहीं बाइशन बोल्डर सेक्ट के मेंबर्स को अपने वेपन से डराते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि शाओयान यहाँ मरने के लिए आएगा। तभी शाओयान अपनी तलवार से बाइशन और बाकी के व्हाइट गैंग के मेंबर्स पे हमला करके उन्हें पीछे होने पर मजबूर कर देता है और एक एपिक लेवल एंट्री करता है। शाओयान व्हाइट गैंग के लीडर से बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी फाइट करने के लिए उकसाया नहीं है, लगता है कि तुम हमारे 6 महीने के ना लड़ने के एग्रीमेंट को तोड़ना चाहते हो। अब दोनों ही ग्रुप के बीच में एपिक
एपिक लेवल फाइट स्टार्ट ही होने वाली होती है कि लिन यान अपने परशुराम जैसे एक्स से वाइट गैंग के लीडर पे एक के बाद एक हमले करते हुए उसे पीछे होने पे मजबूर कर देता है और कहता है कि शाओयान उसका दोस्त है, तुम लोग उससे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ उस सेक्ट का लीडर आ जाता है जिसने वाइट गैंग को हायर किया था, जिसका नाम हान शियान है। लिन यान अपने कान में इचिंग करते हुए बोलता है, अच्छा तुम हो जो कि जाली मेडिसिन बेचता है। शाओयान हान से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम ही हो जिसने की वाइट गैंग को हमसे लड़ने के लिए हायर किया है। लिन यान वाइट गैंग और हान को साथ काम करते देख गुस्से में आ जाता है, लेकिन शाओयान लिन को रोक लेता है और हान से बोलता है कि हम दोनों ही एल्केमिस्ट हैं, तो क्यों ना हम इसका हल एल्केमी कंपटीशन से निकालें। अगर तुम जीते तो मैं पिल बनाना छोड़ दूंगा। इस पर हान कंपटीशन के लिए रेडी हो जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।